मैं तेरे बोलने बोलने तेनू छड़ के मैं जावा किथे नासरी, क्योंकि जोन दिया गल्लां तेरे कोल ने, क्योंकि जोन दिया गल्लां तेरे कोल ने, क्योंकि जोन दिया गल्लां तेरे कोल ने। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक प्रभु यीशु तुम्हारे साथ हो। सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ऑनलाइन मीटिंग फेसबुक यूट्यूब गॉड ब्लेस यू। यीशु तुम्हारे साथ होए। मैं तुमको देख नहीं सकता हूँ, पर आप मुझे वॉइस मेल भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, मैं तुमसे बात कर लूँगा। और ऑनलाइन मीटिंग गूगल मीट सभी को जैमसी की आज का दिन खुदा ने हमें एक साथ फिर एक फैमिली की तरह मिलाया है। तो आज जो प्रभु ने मुझे पवित्र आत्मा ने आपके लिए पाकरू ने रूह की खुराक दी है, वो है पहले हमें बपतिस्मा लेना और फिर पवित्र आत्मा से भरना। हालेलुया, सही बोलो हालेलुया। पहले हमको कैसे बपतिस्मा लेना, बपतिस्मे का मतलब क्या है, वो आपको हम कलाम से बढ़ेंगे। और बाद में जो जिनको पवित्र आत्मा मिला हुआ है, जिनको पाकरू मिला हुआ है, जिनको हॉली स्पिरिट मिला हुआ, उनकी लाइफ जिंदगी में क्या हो रहा है, जिनको नहीं मिला उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है। हालेलुया। ये सब कुछ आपको मालूम पड़ेगा। जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है आज वो विश्वास करें, प्रभु यीशु उनको पवित्र आत्मा दूंगा और देगा, आप आशीष बरकत पाओगे। जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है वो कुछ नहीं है। चाहे आप क्रिश्चियन 20 साल के हो, चाहे 30 साल के हो, चाहे कल बोर्न हो, चाहे आपको 1 साल लगा हो क्रिश्चियन में आए हुए, यीशु को पाए हुए, और चाहे 20 साल हो, चाहे 50 साल हो, जब तक आपके अंदर हॉली स्पिरिट नहीं है आप कुछ नहीं है। हॉली स्पिरिट कैसे मिलता है वही हम आपको बताएंगे। कोई पैसा नहीं लगता, कोई पास्टर किसी को दे नहीं सकता, आप अपने बच्चों को नहीं दे सकते, कोई मोल नहीं उसको खरीद सकता पवित्र आत्मा को। वो कैसे पाना है आज खुदा के कलाम में, उसके थ्रू, कलाम के थ्रू हम बताएंगे। और जिन्होंने पवित्र आत्मा को पाया, गॉड ब्लेस यू, वो आज पवित्र आत्मा से भर जाए। जिन्होंने नहीं पाया उनको पवित्र आत्मा मिले आज, और वो भी भर जाए आत्मा से। आमीन, हालेलुया। साथों चैप्टर 3 गलातिया 3 बाब 26 आयत। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। 27 आयत। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। आमीन आमीन। बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। बहुत लोग हैं जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया। 30-20 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए, 5 साल हो गए हैं, कई को 1 साल हुआ है, कई को 6 माह हो गए हैं। आपको बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। जब आप लोगों ने विश्वास कर लिया कि मैंने अपनी जिंदगी यीशु को दे लिया, कुछ भी हो जाए, तो आपको उसी टाइम बपतिस्मा लेना चाहिए। जितना लेट आप बपतिस्मा लेते हो उतना लेट ही आपकी जिंदगी में सुख शांति लेट हो रहे हैं। और जब तक आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है आप बपतिस्मा नहीं लेते, और पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है, उतनी देर तक आपको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा बाइबल को कैसे पढ़ना है, खुदा के हुक्मों पर कैसे हमको चलना है। हालेलुया। इसलिए खुदा का कलाम हमको ये बता रहा है कि पहले विश्वास करना। देखो, जब भी कोई भी मुझे फोन करता है, उसकी कोई भी कास्ट होती है, किसी भी धर्म का होता है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो प्रभु को नहीं मानता, उसी वक्त प्रभु का आत्मा मुझे बताता है, मैं दुआ करता हूँ, वो लोग शिफा पाते हैं जल्दी जल्दी। इसका मतलब क्या है कि प्रभु उनको भी प्यार करता है। आप जो प्रभु को नहीं मानते उनको भी प्रभु प्यार करता है। उनकी भी बेटी आप लोग को जिन्होंने पाया है उनको भी प्रभु प्यार करता है। इसलिए प्रभु हर एक जिंदगी में, हर एक की जिंदगी में 1-2 चमत्कार परमेश्वर करता है। आप लोग आगे नहीं बढ़ते, आप विश्वास नहीं करते, आगे नहीं चलते,
फिर आपके काम, आपकी बरकत सब रुक जाती है। इसलिए पहले विश्वास का भी बपतिस्मा है, विश्वास के कारण भी पवित्र आत्मा हमको मिलता है। अब्राहम ने विश्वास किया, उनको पवित्र आत्मा मिल गया। जब प्रभु यीशु आया तो सब कुछ बदला थोड़ा सा। फिर हमको प्रभु बपतिस्मा लेने से हमको पवित्र आत्मा मिलता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का विश्वास करने से सब परमेश्वर की संतान होते हो। जब आपने विश्वास कर लिया, आपने अपना आप प्रभु को दे दिया, तो आप लोगों ने प्रभु को होने का अधिकार दे दिया। आप उनके बेटियां बेटे हो। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ। ਜਦ ਆਪ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਵੀ मसीह विच बपतिस्मा लिया, आप लोग पहले विश्वास करते हो, फिर आप बरकत पाते हो। फिर ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ मसीह विच बपतिस्मा लिया, उन्होंने मसीह ਨੂੰ पहचान लिया। पहचान का मतलब क्या है? आप लोग पहली दफ़ा परमेश्वर में आए हो, चाहे आप पुराने क्रिश्चियन हो, आप लोगों ने मुझे फ़ोन किया अपने ईमान से, मैंने दुआ की अपने ईमान से, प्रभु यीशु ने आपको शिफा दी, आपका विश्वास बना, आप आगे बढ़े, मीटिंग में आना शुरू किया। जब तक आप लोग बपतिस्मा नहीं लेते हो, तब तक आप मसीह होने की संतान नहीं बन सकते, क्योंकि आपका मन अभी बना नहीं हुआ बपतिस्मा लेने के लिए, चाहे आपको किसी ने बताया नहीं है। जब आप लोग बपतिस्मा लेते हो, एक खुदा की आप फैमिली बन जाते हो, खुदा की संतान, खुदा के बेटियां बेटे बन जाते हो, और खुदा का हाथ तुझ पर आ जाता है। जब आप लोग बपतिस्मा लेते हो, तुम्हारा स्वर्गों में नाम लिखा जाता है। आप एक प्रभु की फैमिली मेंबर हो गए, आप प्रभु की एक संतान हो गए। इसी तरह प्रभु ने बोला, जब आप लोग मेरे वचनों की पालना करोगे, मुझ पर विश्वास करोगे, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं पिता दे कोल जावांगा, तुम्हें एक पवित्र आत्मा दूंगा, वो पाकरू, हॉली स्पिरिट एडवोकेट तुम्हें वो दूंगा। इंग्लिश में बोलते उसको एडवोकेट, हॉली स्पिरिट, और पंजाबी से बोलते पवित्र आत्मा, और उर्दू में बोलते हैं पाकरू। जब आप लोगों ने विश्वास किया प्रभु पर और बपतिस्मा लिया, और खुदा तुम्हें एक सहायक दूंगा, वो पवित्र आत्मा, और तुम्हें हर एक बात तुम्हें सिखलाएगा। इसी तरह आप लोग प्रभु यीशु की होने की संतान का आपको हक दिया गया है, एक फैमिली मेंबर प्रॉपर जिसको बोलते हैं। थैंक यू जीसस। पहले वचनों को अंदर लिया, विश्वास किया, बाद में क्या किया आप लोगों ने? बपतिस्मा लेकर प्रभु की होने का संतान का आज्ञा दिया आपने। हालेलुया। बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है, और पवित्र आत्मा भी आपको चाहिए। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अभी मैथ्यू 3 उनका 13 से लेकर 17 तक मैथ्यू सभी लिखी जाओ। पहला था गलातिया 3 उनका 26-27। अभी है मत्ती की अंजील 3 बाब उनका 13 और 17। ये आपको अच्छी तरह से पढ़ने हैं, बाद में अभी सुनो, बाद में पढ़ने, आपको मालूम पड़े कि बपतिस्मा का मतलब क्या है। जब हमने बपतिस्मा ले लिया, हमने पवित्र आत्मा को पा लिया, हम पर दुख क्यों है, हम क्यों परेशान हैं, इसकी बात जा रही है। क्योंकि मुझे मालूम है, मुझे जितने लोग फ़ोन करते हैं, कोई परेशान है, कोई दुखी है, किसी के काम अटके हुए हैं, आज उसी हिसाब से मुझे तुम लोगों को प्रचार देना है। पिता आत्मा ने मुझे उसी हिसाब से आपको प्रचार दिया है कि आप लोगों में क्या कमी है, उस कमी को निकालना। जब हम उस कमी को निकालेंगे तो हम मजबूत होंगे। जो तुम्हारे दिल में बातें हैं, जो तुम्हारे मन में बातें हैं, कुछ शैतान ने तुम्हारे मन में गलत बातें डाली हुई हैं, उनको हम निकालेंगे तो हम मजबूत होंगे। खुदा भी चाहता है अपनी महिमा, और मैं भी चाहता हूँ जितने आप लोग मीटिंग में आते हैं गवाही करें, हमारा आज ये काम हुआ है, प्रभु की महिमा हुई है। ऐसा नहीं है कि हमने नाम के क्रिश्चियन नहीं रहना, हमने आग लगानी है शैतान को। तुम्हारे घर में चमत्कार हो गए, तुम्हारी फैमिली तुम पर देखेगी, वो भी बदली जाएगी, ऐसे आग लगानी है। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है, पहले तू बच, पहले मैं तेरा, बाद में मैं तेरा परिवार बचाऊंगा। पहले तू बच, फिर मैं तेरा घराना बचाऊंगा। फर्स्ट यू सेव, देन आफ्टर योर फैमिली सेव। हालेलुया।
बपतिस्मे का मतलब क्या है और पवित्र आत्मा हमको कैसे पाना है। आज का यही कलाम होगा और यही बाइबल की वर्सेस, बाइबल के कलाम यही से हम पढ़ेंगे। आमीन। हालेलुया। रोमियो 3:13 से लेकर 17 तक। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। राका आगे पढ़िए। मत्ती 3 बाब 13 तो 17 आयत 13 आयत। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। 14 आयत। परंतु यूहन्ना ये कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। 15 आयत। यीशु ने उसको ये उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। 16 आयत। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो, उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। 17 आयत। और देखो, ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जॉन बपटिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जब वो एक जर्दन नदी में बपतिस्मा दे रहा था, लोगों को बोल रहा था कि बपतिस्मा लो, अपने आप को बदलो और बचाए जाओ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। तो वहां प्रभु यीशु भी आया। जब प्रभु यीशु बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हुआ, देखो प्रभु यीशु मसीह भी पवित्र आत्मा से पैदा हुआ था। वो ऑलरेडी, उनकी माँ भी पवित्र आत्मा से भरी थी और पवित्र नारी थी। प्रभु भी पवित्र आत्मा से पैदा हुआ, सेक्स से पैदा नहीं हुआ। देखो बाद में भी प्रभु यीशु ने बपतिस्मा लिया। इसका मतलब है जे हमने प्रभु यीशु की संतान, जे हमने प्रभु यीशु की फैमिली बनना है, तो हमें बपतिस्मा जल्दी तो जल्दी लेना चाहिए। पहले विश्वास करना, फिर बपतिस्मा लेना। बपतिस्मा लेने का ये मतलब नहीं है कि हमने बपतिस्मा ले लिया, हमने स्वर्गों को पा लिया, हमने स्वर्गों में जाएंगे, हमने सब कुछ पा लिया। प्रभु यीशु ने जब बपतिस्मा लिया तो यूहन्ना ने उसको क्या बोला कि आप मुझसे बपतिस्मा ले रहे हैं, मैं तो आपके जुत्ती खोलने के, जुत्ती का तस्मा खोलने के लायक नहीं हूं, आप मुझसे इतने बड़े हैं। कि प्रभु यीशु ने उसको बोला कि जो ये हो रहा है इसको होने दे। हालेलुया। कि जो बाइबल पुराने नियम में जो बातें लिखी हुई हैं, जो नबियों ने लिखा हुआ है, प्रभु ने बोला कि उन रीत को होने दे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यूहन्ना ने एक कह के उसने रोका। यूहन्ना ने ट्राई की उसको रोकने की प्रभु को। यीशु ने उसने कहा, हुण यह होण दे जो सारी धार्मिकता नू इसे तरह पूरा करिए। प्रभु ने बोला कि सभी को ऐसे करना होगा और पूरा करना होगा। जिन लोगों ने पानी वाला बपतिस्मा लिया, वो पानी वाला बपतिस्मा नहीं है, छट्टे वाला। आपको प्रॉपर, जे आप लोग बाइबल को पढ़ते हो, उन पर चलते हो, तो आपको बाइबल के हिसाब से बपतिस्मा लेना होगा, जैसे हमारे पिता ने बपतिस्मा लिया। जब प्रभु यीशु ने बपतिस्मा लिया, यूहन्ना को रोका के रहने दे, इस रीत को बनी रहने दे, वो रीत हमें पूरी चलानी है। प्रभु ने जब पानी से बपतिस्मा लिया तो ऊपर को आया, तो उनके ऊपर पवित्र आत्मा कबूतर की तरह आया। वो कबूतर की तरह पवित्र आत्मा क्यों आया? ताकि लोगों को पता लगे कि आकाश से कुछ पवित्र आत्मा आया है। जब आप लोग बपतिस्मा लेते हो तो आपके ऊपर कबूतर की तरह बपतिस्मा नहीं, होली स्पिरिट नहीं आएगा, आप उसी वक्त पवित्र आत्मा से भर जाओगे। इसलिए प्रभु के कलाम में लिखा है, आप ना उसको देख सकते हो, ना उसको आप मुल ले सकते हो, ना कोई तुम्हें दे सकता है सिवाय प्रभु यीशु के। हालेलुया। जब आप लोग बपतिस्मा लेते हो, पहले विश्वास करना है, विश्वास करके फिर बपतिस्मा लेना है। किसी के कहने पर आप लोगों ने बपतिस्मा नहीं लेना।
कि चलो हमारा पास्टर ना गुस्से हो रही हमसे, मेरे पास्टर ने बोला तो मैं बपतिस्मा लूंगी। ये आप गलत बपतिस्मा ले रहे हैं। पहले आपको अंदर से तुम्हारे आवाज होना चाहिए कि मैंने प्रभु को पा लिया है, मैं चाहता हूं मैं प्रभु की पूरी संतान बनूं, प्रभु की फैमिली बनूं। तो आपको बपतिस्मा लेना इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जब आप लोग दिल से बपतिस्मा लोगे कि आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे। जब तक आप बपतिस्मा नहीं लेते आपने प्रभु यीशु को पाया नहीं है। आपका पांव कमरे के आधा बाहर है, आधा अंदर है। आप सोच रहे हैं मैं लूं कि ना लूं। जब आप लोग दुआ करते हो, खुदा का आत्मा तुम्हारी जिंदगी पर मिरेकल करता है, इसका मतलब कि आपको उसी वक्त बपतिस्मा लेना चाहिए। जिनके कोल बपतिस्मा नहीं लिया, जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है, जिनके अंदर हॉली स्पिरिट नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। उनको बाइबल भी नहीं समझ लगेगी, उनके काम में रुकावट आएगी, उनके काम नहीं खुलेंगे क्योंकि उनका मन अभी नहीं हुआ। जब आपका खुद अपने पर विश्वास नहीं होगा तो आप डावाडोल होगे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, जब आप लोगों ने खाना खुद बनाया है, आपको मालूम ही नहीं है खाना अच्छा कि बुरा, अच्छा बना कि नहीं बना, आपको यकीन ही नहीं है कि ये खाना खा के मैं मरूं कि जीऊं, आप खा ही नहीं रहे, डरते हैं, आपका विश्वास नहीं है। इसी तरह जब आप लोगों ने प्रभु यीशु को पाया, आपने दुआ कराई, खुदा ने तुझ पर चमत्कार किए, आप बपतिस्मा लेने के सोच रहे हो, लूं कि ना लूं, उसका मतलब क्या है? आप अभी प्रभु यीशु में नहीं है। सिर्फ आप चाहते हो मेरे काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए। जब आप लोग बपतिस्मा लोगे आप प्रभु की पूरी संतान हो जाओगे। आपको मांगने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पहले ही काम हो जाएंगे। आप दुआ करेंगे, पवित्र आत्मा तुम्हें बताएगा, आप ऐसे प्रार्थना करो, जो तुम्हारा पास्टर बोलता है वैसा करो, तुम्हारे काम खुल जाएंगे। ये है बपतिस्मा लेने का और विश्वास करने का ये मतलब है। जब प्रभु यीशु ने बपतिस्मा लिया, हमको भी लेना है। जब हम नहीं ले रहे, इसका मतलब क्या है? हमारे दिल में अभी भी शक है कि मैं लूं कि ना लूं। इसी कारण आपके काम नहीं खुलते, इसी कारण आप पर मुसीबत आती है। जब बर्तन खाली होता है ना, उसमें कुछ भी आ सकता है, उसमें सांप भी आ सकता है, उसमें कॉकरोच भी आ सकता है, उसमें धुआं भी बढ़ सकता है, उसमें कबूतर कौवे आन के अपना आलना भी बना सकते हैं, उसमें चूहा भी बढ़ सकता है, उसमें सांप भी घुस सकता है। जब बर्तन खाली होता है, जब बर्तन पानी से भरा होता है, उसमें वही जाएगा जिनको मालूम है कि मैं यहां से बच सकता हूं। ये आपके अंदर पवित्र आत्मा से आप लोग भरे हो, आप कलाम से भरे हो, तुम पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। हालेलुया। इसलिए बपतिस्मा लेना और पवित्र आत्मा को पाना बहुत जरूरी है। आमीन, हालेलुया। जब प्रभु यीशु ने बपतिस्मा लिया, हमें क्यों डर लगता है लेने से? हम क्यों डेट पे डेट पा रहे हैं? हम क्यों तारीख पे तारीख क्यों लेट हो रहे हैं? इसका मतलब क्या है? हमारा दिल खुश नहीं है अभी। हम यीशु को पाए कि पुराने धर्मों में जाएं, जहां से निकले वहां जाए कि यीशु की ओर जाएं? क्योंकि तुम्हारे मन में जब तक शैतान होगा वो तुम्हें बपतिस्मा लेने नहीं देगा, वो तुमको कंफ्यूजन करेगा, वो तुमको परेशान करेगा। ना ले, कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे रिश्तेदार क्या सोचेंगे, तुम्हारे गांव वाले क्या सोचेंगे, तुम्हारी शादी पता नहीं कहाँ होगी, वो तुम्हें तुम्हारे मन में ऐसी बातें डालेगा। उनको मालूम है कि जब इसने बपतिस्मा ले लिया तो ये तो यीशु की बन जाएगी। जब यीशु की बन जाएगी मुझे निकलना पड़ेगा, पहले मुझे इनके घर से निकलना पड़ेगा, बाद में ये अपने रिश्तेदारों को बताएगी, अपने दोस्तों को बताएगी, तो फिर मुझे उनके घर से भी निकलना पड़ेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। इसलिए खुदा का कलाम हमको बोल रहा है कि जब प्रभु यीशु ने बपतिस्मा लिया, ऊपर को आया, तो क्या हुआ? उनको पवित्र आत्मा मिला। इसी तरह आपको भी पवित्र आत्मा मिलेगा। जब पवित्र आत्मा आपको मिल गया, जब प्रभु यीशु को पवित्र आत्मा मिला था, प्रभु यीशु ने क्या किया? अपने बाप की आज्ञा का पालन, गांव गांव पिंड पिंड जाके खुदा का प्रचार करता रहा। इसी तरह आप लोगों ने जब बपतिस्मा लिया है, आपने, आपकी दिल की खुशी है, आप प्रचार करना, प्रचार करो। आप घर में बैठकर दुआ करना, दुआ करो। आप अपने बच्चों को बताना है, अपनी फैमिली को, अपने यार दोस्त को बताना है। इसीलिए आपको पहले पवित्र आत्मा से भरना है और बपतिस्मा लेना है। जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया वो मुझे फ़ोन करें, हम उनको बपतिस्मा देंगे।
जिनको बपतिस्मा लिया हुआ है, उनके पास पवित्र आत्मा नहीं है, वो कलाम को सुने और विश्वास करें, ये बाइबल की आयतों को लिखें और उनको दोबारा पढ़ें, और मैं आपको कलाम भी रिकॉर्डिंग करके भेज दूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। के काम 18 बाप 8 आयत। तब आराधनालय के सरदार क्रिस्पुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया और बहुत से करंथीवासी सुनकर विश्वास लाए और बपतिस्मा लिया। आमीन आमीन, हालेलुया। जब आप लोगों पर खुदा की बरकत मिलती है, आप लोगों पर खुदा का कलाम सुनाया जाता है, आप लोगों आपके घर में खुदा का चमत्कार होता है, अगुवाई बनती है, उसी वक्त अपने आप को आपको मजबूत करना है तो बपतिस्मा लेना है। ये देखो बाइबल में क्या लिखा हुआ है कि जब सरदार करसपुस ने अपने सारे परिवार नाल प्रभु ते विश्वास किया ते करंथिया विचों बहुतियां ने यह सुन के विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। जब आप लोग को चंगाई मिलती है, आप लोगों के घर में चमत्कार होते हैं, आपको जल्दी से जल्दी बपतिस्मा लेना चाहिए ताकि आप प्रभु की संतान हो सकें। हालेलुया, ताकि आपकी ओर देखकर और लोग भी बचाए जाएं, आप मजबूत होएं। ऐसा ना हो कि आप 2-2 साल बपतिस्मा नहीं लिया तो आपके वही प्रॉब्लम, एक बात पर 100 बारी प्रे करानी, 1000 बार दुआ करानी। मेरे पास बहुत लोग हैं जो एक बात पर 100 बारी दुआ करा रहे हैं, क्योंकि वो दुआ तो करा रहे हैं पर उन्होंने अपने आप को नहीं बदला। बपतिस्मा लिया है पर पवित्र बाइबल पर नहीं चलते। जो पवित्र बाइबल पर नहीं चलेंगे, जो अपना विश्वास यीशु पर नहीं लेके आएंगे, उन पर दुआ का असर भी नहीं होता। क्योंकि इसीलिए प्रभु के कलाम में लिखा है, मैं तुम्हारे दिल, फेफड़े, गुर्दों को जानता हूं। जब आपका अंदर में विश्वास होता है, तुम्हारे अंदर में कलाम होता है, आप विश्वास करते हैं, तो खुदा का चमत्कार होता है तुम्हारी जिंदगी में। जब चमत्कार हुआ, आपने बपतिस्मा लिया, आपके अंदर पवित्र आत्मा आ गया, आपने बपतिस्मा लिया है, पवित्र आत्मा लिया है, आपके कोल पवित्र आत्मा, आप फिर भी अपने आप को अच्छे काम के लिए नहीं बोलते, आपकी जुबान अच्छे काम के लिए नहीं खुलती, आपकी जुबान पूरा बोल रही है, बुराई बोल रही है। आपने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा भी पाया, आप फिर गलत काम कर, इसका मतलब कि आपके अंदर विश्वास ही नहीं है। बहुत ही ऐसे लोग जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, उनके घर में फिर शांति नहीं, सुकून नहीं है। हमें उन बातों को निकालना है कि बपतिस्मा लेने के बावजूद आप लोग क्यों परेशान हो। इसका कारण क्या है कि आप लोगों ने बपतिस्मा तो ले लिया पर अपने आप को अंदर से नहीं बदला। आप अंदर से बदलेंगे, ऑटोमेटिकली ही तुम्हारे घर में बरकत आएगा। बरकत कोई पकड़ के देने वाली चीज नहीं है कि जो मैं तुम्हें दे देता हूं, वो तुम्हारे अंदर के विश्वास से ही तुम्हें मिलेगा। हालेलुया, विश्वास किया, बपतिस्मा लिया। थैंक यू जीसस। कुरान्थियों के विचार संत पौलुस पतरस बपतिस्मा प्रचार कर रहे थे, वहां लोगों ने चंगाई पाई, शिफा पाई और जल्दी जल्दी बपतिस्मा लिया। हालेलुया, सारे परिवार समेत उन्होंने विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। हालेलुया, जय मसीह की। काम 2 बाप 1 तो लेके 4 आयत। जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वह सब एक जगह इकट्ठे थे। 2 आयत। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। 3 आयत। और उन्हें आग सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। 4 आयत। वह सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वह अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आमीन आमीन, हालेलुया। कलाम हमको ये बता रहा है कि जब पहले प्रभु यीशु के चेलों ने सेवका शुरू की थी, वो घर में एक साथ पहले कलाम सुनते थे, बाद में विश्वास करते थे और एक साथ होके प्रार्थना करते थे। हालेलुया। आज हम
विश्वास किया है और मैं बैठा हूं, विश्वास किया आप लोग पाकिस्तान से, इंडिया से बैठे हुए हैं। इसी तरह पेंतीकोस्त के दिन जब वो लोग प्रभु के बेटियां बेटे एक साथ प्रार्थना कर रहे से, दिल से दुआ कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, क्या हुआ? पवित्र आत्मा, आकाश खुला और पवित्र आत्मा आया आग की तरह, एक एक पर ठहरा। पहले उन लोगों ने एक दूसरे को कलाम सुनाया, जैसे मैं आप लोगों को कलाम सुनाता हूँ, दुआ करता हूँ, लोग शिफा पाते हैं। कलाम सुनने के बाद उन लोगों ने विश्वास किया। जब आप लोग विश्वास करते हो तो आपके अंदर पवित्र आत्मा मिलता है। विश्वास करने से भी पवित्र आत्मा मिलता है। आपका विश्वास बना रहे। उन लोगों ने जब पेंतीकोस्त के दिन उनका कमरा भरा हुआ था, 20-25 लोग, मालूम नहीं कितने लोग थे, एक साथ दिल से दुआ कर रहे थे। जब आप लोग मीटिंग में आते हो, मैं बोलता हूँ आप दुआ करो जब तक मीटिंग नहीं ऑन होती, आप तैयारी करो। आप लोग कलाम सुन रहे हो, आप तैयार हो रहे हो पवित्र आत्मा को अंदर लेने के लिए। जहां कहीं नहीं लिखा कि बहुत बड़ा चर्च था, एक अच्छा पास्टर था, उनके पास लाइटें चल रही थी, म्यूजिक चल रहा था, तो सभी ने मिलकर प्रार्थना की तो पवित्र आत्मा उतरा। जहां लिखा एक कमरे में बंद, जब वो जोर से प्रार्थना कर रहे थे, आकाश खुला, उनकी दुआ खुदा ने सुनी। आप लोग जब अपने घर में बैठकर प्रार्थना करते हो, जब आपको मैं बोलता हूं चलो मांगो पवित्र आत्मा को, पाकरू को मांगो, पाकरू साढ़े अंदर आ, पाकरू साढ़े अंदर आ, आप जोर जोर से बोलना है। जितने घर में बैठे हो, 5 बैठे हो, 10 बैठे हो, 5, 2 बैठे हो, जब मैं बोलता हूँ चलो बोलो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ, पवित्र आत्मा हमारे घर में आ। इसी तरह उन लोगों ने पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा को अपने अंदर लिया। किसी ने उसको दिया नहीं है, किसी ने मोल नहीं लिया उसको। दिल से, जोर से पहले विश्वास किया, फिर दिल से प्रार्थना करने लगे और स्वर्ग के ताले खुले और पवित्र आत्मा उन पर आग की तरह एक एक पर उतरा और वो भर गए और क्या करने लगे? गैर भाषा बोलने लगे, गैर भाषा, टंग में बातें करने लगे। बाइबल हमको ये सिखा रहा है, आप घर में बैठे दुआ करते हो दिल से, आप पवित्र आत्मा से बच सकते हो। पहले अपने आप को बदलना होगा, फिर आप पवित्र आत्मा से बच सकते हैं, यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस। पहले विश्वास, फिर बपतिस्मा और फिर आप लोग दुआ करेंगे। मैं दुआ करूंगा यीशु के नाम से, आप लोग पवित्र आत्मा से भरोगे। हालेलुया। उन्हें अग जिहियां जीभां वखरियां हुंदियां विखाई दित्तियां, उन्हां विचों हर एक उत्ते ठहरियां। तद वो सारे पवित्र आत्मा नाल भर गए और अलग अलग भाषा बोलण लगे, जिवें आत्मा नूं बोलण दी शक्ति दित्ती। हालेलुया। पहले वो एक कमरे में इकट्ठे हुए एक थां पर, इसमें कुछ नहीं लिखा कि वो क्या था। इसलिए प्रभु ने कलाम में लिखा है, जब तू मुझे पुकारेगा मैं तुम्हें आंसर दूंगा, जब तू मुझे पुकारेगा मैं तुम्हारे साथ होगा। आप अपनी रसोई में भी प्रभु को पुकार सकते हो, आप अपने बेडरूम में भी प्रभु को पुकार सकते हो, आप रास्ते पे जाते हुए प्रभु को पुकार सकते हो, आप काम करते हुए प्रभु को पुकार सकते हो। कोई टाइम नहीं है। नया नेम प्रभु यीशु ने सभी को क्या दिया है? खुल्लम खुल्ला प्यार। प्रभु चर्च में भी है, प्रभु तुम्हारे दिल में भी है, प्रभु तुम्हारे घरों में भी है, प्रभु रास्ते पे भी है, हर जगह पर प्रभु है। क्योंकि प्रभु ने बोला है कि जमीन मेरे पाँव की चौकी है। जहां जमीन है वहां ही प्रभु यीशु है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। उन लोगों ने, आज हम एक साथ इकट्ठे हुए हैं, आज जब दुआ करेंगे आपको पवित्र आत्मा को अपने अंदर लेना है, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्योंकि प्रभु ने बोला है
कि आप लोग विश्वास करोगे, मुझे प्यार करोगे और मैं पिता के पास जाऊंगा, तुम्हें एक सहायक दूंगा, तुम्हें एक एडवोकेट दूंगा, वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बपतिस्मा लिया, विश्वास किया और पवित्र आत्मा लिया, बपतिस्मा लिया, फिर आपको पवित्र आत्मा कैसे मिला? जब हम दिल से दुआ करते हैं तो। हालेलुया, ये हुआ पवित्र आत्मा को कैसे पाना है। पहले विश्वास करना, अब्राहम की तरह, फिर यूहन्ना की तरह। जब यूहन्ना बपतिस्मा देता था, यूहन्ना की तरह, यूहन्ना ने प्रभु यीशु को बपतिस्मा दिया, उसी तरह प्रभु यीशु की तरह हमने बपतिस्मा लेना है। वो रीत को पूरा करना है जो हमारे पिता ने की है। उनके बाद हमें विश्वास करना है, खुदा के कलाम पर चलना है। जिनको थोड़े कलाम आता है, थोड़ा ही बहुत है, थोड़े से ज़्यादा होता है। पहले जब बरसात होती है तो बूंद बूंद पानी गिरता है, बाद में क्या होता है? हड़ आता है। हड़ से क्या होता है? गाड़ियाँ रिड़ती जाती हैं, मकान टूटते हैं, फिर बोलते हैं प्रभु मेर कर। जब प्रभु बोलता है बेटो मेरी आवाज़ को सुनो, तो सुनते नहीं है। बूंद बूंद से सब कुछ बनता है। हालेलुया। जब आप नाका गेरते हो तो हौली हौली बाल्टी भर जाती है। इसी तरह तुम्हारे पास थोड़ा ही कलाम है, घबराना नहीं है, कोई बात नहीं है। थोड़ा होगा तो ज़्यादा होगा, थोड़े पे विश्वास करेंगे तो ज़्यादा ऊपर से आएगा और आएगा। हालेलुया। पहले आपको कलाम को लेना है, फिर बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा के लेने के बाद आपने दिल से प्रार्थना करनी है। जब आप प्रार्थना करोगे आपके अंदर पवित्र आत्मा आएगा। जब पवित्र आत्मा आएगा आपके अंदर से गैर भाषा निकलेगी, आपकी बोली बदल जाएगी, आपका चाल चलन बदल जाएगा, आपका खाना पीना बदल जाएगा, आपकी आवाज़ बदल जाएगी। मैं वो बैठा हूँ, जब मुझे पास्टर बोलता था चल उठ के बैल पढ़, मैं बोलता था पास्टर तू पढ़ ला, मुझे शांत हो दिया, मुझे शर्म आती है। वो बैठा हूँ मैं। मुझे पास्टर ने बोला आज चल लड्डू सलीम चल तू बैल पढ़। मैं कहा नहीं रहने दे यार, किसी और को ठाल दे। उन्होंने कहा नहीं तू मेरे साथ रहता है, तू बैल पढ़। मैं नहीं पढ़नी। ऐसा होता था। जब पवित्र आत्मा आता है तो आप बाहर को भागेंगे, लोगों को बताने के लिए भागेंगे, मैं इसको कलाम सुनाऊं, मैं इससे बात करूं खुदा के कलाम की। जब आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, आप सोचेंगे अभी नाटक कब आना है, फिल्म कौन सी आनी है, किस बहन से मैं गप्पे मारूं आज। और मेरा फोन ही उठाती, मैंने उसके घर का हाल चाल पूछना था। जब आपके अंदर पवित्र आत्मा होगा, आप बाइबल को पढ़ेंगे, गाने गाएंगे, प्रभु की बातें करेंगे। ये है पवित्र आत्मा कि तुम्हारे अंदर उनकी निशानी और तुम्हारे पास नहीं है उनकी निशानी। अभी हम चलेंगे। प्रभु सब जिन लोगों ने कलाम को सुना, प्रभु यीशु उनको आशीष बरकत दे। और जिन लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया वो लें। जिन्होंने बपतिस्मा लिया है वो अपने आप को खुदा की कलाम की ओर मोड़ें और कलाम को सुनें, उन पर चलें और आशीष बरकत पाएं। और प्रभु यीशु नासरी के नाम से ताकि आप लोग भी बरकत पाएं और खुदा के नाम को घर घर पहुँचाएं। आप लोग ये खुदा के नाम को घर घर नहीं पहुँचा सकते। आप लोग जब अगुवाई देते हो, वो अगुवाई सुनकर लोग बचाए जाते हैं। वही तुम्हारा काम है, वही एक काम होता है। खुदा की महिमा सुनी, लोगों ने फ़ोन किया, लोग बचाए गए। ये भी प्रभु का नाम घर घर पहुँचाना है। जो अगुवाई को ऐसे नाप लेते हैं, दूँ कि ना दूँ, लोग क्या सोचेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे कि मैं यूट्यूब पे हूँ, मैं यीशु को मानती हूँ। ये क्या है, तुम्हारे मन में डर डालता है शैतान। वो ही नहीं चाहता कि आपके मुंह पे खुदा की महिमा हो। इसलिए जब आपके घर में कोई चमत्कार होता है, अगुवाई करो, वीडियो अगुवाई करो शरेआम, ताकि लोग तुम्हें देखें। प्रभु खुश हुए कि मेरे बेटियां बेटों को मैंने शिफा दी, जे मेरे कलाम को घर घर पहुँचा रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि पास्टर बन के आपको कलाम को लेके जाना है। आप अपनी अगुवाई के थ्रू कलाम भेज सकते हैं लोगों को। मैंने मीटिंग में आई, मैंने कलाम सुना, प्रभु ने मुझे बरकत दी। थैंक यू जीसस। आप लोग मीटिंग को सुनो, आप लोग कलाम में आओ, प्रभु तुम्हें भी बरकत देगा। ये क्या किया आपने, पता नहीं कितने के लोगों ने आपकी अगुवाई को सुनना है। और मजे ना सुनना, सारा कलाम तो कहीं सुनने के चले पास्टर बोलता रहना, रहने दो, तुम्हारी अगुवाई सुनेंगे।
ये बहन क्या कह रही है, ये भाई क्या कह रहा है। हालेलुया। इसे जरूरी नहीं कि आप स्टेज पे चढ़कर ही खुदा का कलाम सुना सकते हैं। आपकी छोटी सी गवाही बनिया, सिर दुखता था, हुडा हट गया, अगुवाई करो। काम नहीं बनता, अगुवाई करो। पेट में बीमारी थी, अगुवाई करो। नींद नहीं आ रही, दुआ किया, आपको नींद अच्छी हुई, अगुवाई करो। वो भी एक आप खुदा का काम कर रहे हैं। आपको मालूम है प्रभु हर एक से अपनी महिमा लेना चाहता है। बच्चे से पवित्र आत्मा तुसी हाजिर हो, इनको छू, ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो। थैंक यू जीसस। मेरे पिता परमेश्वर, जिस तरह एक कमरे में सभी लोग इकट्ठे हुए से अपने दिल से दुआ कर रहे थे, मेरे पिता परमेश्वर आज तेरे बेटियां बेटे अपने ईमान से अपने घरों में बैठे हुए हैं। जिस तरह पेंतीकोस्ट के आए दिन और पवित्र आत्मा उतरा ही आग की तरह लोगों के ऊपर उतरा और एक एक को छुआ। प्रभु यीशु, मैं तेरा बेटा, तेरा दास होने ना दे ऊपर मैं कमांड करता हूँ। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, हे मेरे पवित्र आत्मा जी, इनको छू, इनको ब्लेस करो। पवित्र आत्मा से भर जाए, पवित्र आत्मा से भर जाए यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा की समर्थ से भर जाए यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा की समर्थ से भर जाए यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा की समर्थ से भर जाए यीशु के नाम से। सभी बोलो पवित्र आत्मा हमें छू। सभी बोलो, अपने मुंह को खोलो। पवित्र आत्मा इनको छू। आग बरस रही है, पवित्र आत्मा की आग उतर रही है तुझ पर। जिन जिनको आग लगी मुझे बताना है, जिनको पवित्र आत्मा ने छुआ आग से बताना है। जिनको ठंडी लगी सभी ने अगुवाई करनी है आज। जिनको हल्का पान हुआ वही पवित्र आत्मा उनको टच कर रहा है। पवित्र आत्मा उनको छू, आग बरसे पवित्र आत्मा की। जिस तरह पेंतीकोस्ट के आए दिन प्रभु यीशु आपके कांच के दरवाजे खुले थे, लोगों पर आग उतरी थी और पवित्र आत्मा ने इनको छुआ। प्रभु यीशु मैं चाहता हूँ अपने बेटियों बेटे को पवित्र आत्मा से भर जाए, पवित्र आत्मा से भर जाए। मेरी ओर देखे सभी, पवित्र आत्मा से भर जाए, पवित्र आत्मा से भर जाए, पवित्र आत्मा से भर जाए। पवित्र आत्मा की समर्थ रिलीज करता हूँ, पवित्र आत्मा की समर्थ रिलीज करता हूँ। पवित्र आत्मा से भर जाए, पवित्र आत्मा की समर्थ से भर जाए, पवित्र आत्मा की समर्थ से भर जाए। हॉली गोस्ट की फायर, हॉली गोस्ट की फायर रिलीज करता हूँ, हॉली गोस्ट की फायर रिलीज करता हूँ, हॉली गोस्ट की फायर रिलीज करता हूँ। पवित्र आत्मा इन्हें छू, पवित्र आत्मा इन्हें छू, पवित्र आत्मा की समर्थ से भर जाए। हॉली गोस्ट की फायर, हॉली गोस्ट की फायर, हॉली गोस्ट की फायर, हॉली गोस्ट की फायर रिलीज करता हूँ। पवित्र आत्मा इन्हें छू, इन्हें छू, इन्हें छू। ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तुसी मेरी दुआ ने सुन रहे हो, कबूल कर दो। पवित्र आत्मा की समर्थ रिलीज करता हूँ। हॉली गोस्ट की फायर, हॉली गोस्ट की फायर, हॉली गोस्ट की फायर, हॉली गोस्ट की फायर रिलीज करता हूँ। पवित्र आत्मा इन्हें छू, इन्हें छू। ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए। ब्लेस यीशु के नाम से, ब्लेस हो जाए यीशु पापा के नाम से। पवित्र आत्मा इनको छू, इन्हें छू, ब्लेस हो जाए। जो बैठे हैं खड़े हो जाए, जो बैठे हैं खड़े हो जाए। पवित्र आत्मा का वेलकम करना है। पवित्र आत्मा तुम्हें छुए, ब्लेस हो जाए। आप ऊपर को हाथ करें सभी, और जो हाथ नहीं कर सकते ऐसे हाथ कर लो। पवित्र आत्मा को मांगो अपने अंदर। रबा शबलबा मोरे दीना मापा लाला वेरे दीना सीरा लाला राका माका सुकेला का तीफा मिचंद्रा देने मैंने सी के री के दो का माका शीका राका माका देना। पवित्र आत्मा इन्हें छू, इन्हें छू, इन्हें छू। पवित्र आत्मा की सुमत से भर जाए, पवित्र आत्मा की सुमत से भर जाए, पवित्र आत्मा की सुमत से भर जाए। Holy Ghost की फायर, Holy Ghost की फायर। पवित्र आत्मा टच हिम, पवित्र आत्मा इन्हें छू, पवित्र आत्मा इन्हें छू, इन्हें छू, इन्हें छू। पवित्र आत्मा की सुमत से भर जाए, पवित्र आत्मा की सुमत से भर जाए, पवित्र आत्मा की सुमत से भर जाए। पवित्र आत्मा से भर जाए, भर जाए, भर जाए। पवित्र आत्मा ने छू, पवित्र आत्मा जी छू है नानू। पवित्र आत्मा इनको छू, पवित्र आत्मा इनको छू। पवित्र आत्मा से भर जाए, सेतला के पांव तक पवित्र आत्मा की सुमत से भर जाए। जिनके अंदर शैतान छुप के बैठा है, ऐसी वक्त रोता करलाता हुआ बाहर निकले यीशु के नाम से। इनके घरों से, इनके परिवार से, इनकी हड्डियों से, इनके जिस्म से बाहर निकले यीशु के नाम से। हॉली गोस्ट की फायर रिलीज करता हूँ। चलो चलो, दिमाग से बाहर निकले, दिमाग से बाहर निकले, दिमाग से बाहर निकले, हड्डियों से बाहर निकले, इनके घर से बाहर निकले। गरीबी निकल जाए, कारोबार बिजनेस खुल जाए। जिनके पास काम नहीं है, जिनके पास बिजनेस नहीं है, जिनके पास जॉब नहीं है, आमीन बोलिए। प्रभु यीशु के नाम से इनके कारोबार बिजनेस खुल जाए यीशु के नाम।
बिजनेस खुल जाए यीशु के नाम से, काम खुल जाए यीशु के नाम से, ऐसे वक्त काम खुल जाए। पवित्र आत्मा इनको शू, इन्हें शू, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए। पवित्र आत्मा की समर्थ रिलीज करता हूँ, पवित्र आत्मा की समर्थ रिलीज होए, समर्थ रिलीज होए, भर जाए, भर जाए, पवित्र आत्मा की समर्थ से भर जाए। प्रभु यीशु इनको शू, यीशु के लहू में कवर करता हूँ, यीशु के लहू में कवर करता हूँ, यीशु के लहू में कवर करता हूँ। प्रभु इनके घर को, इनके रसोई के खाने को, इनके पैसे को, इनके बैंक बैलेंस को तेरे लहू में कवर करता हूँ, इनके बच्चों को तेरे लहू में कवर करता हूँ, इनके घराने को, इनके परिवार को तेरे लहू में कवर करता हूँ, इनके बैंक बैलेंस को तेरे लहू में कवर करता हूँ, इनकी जॉब को, इनकी जमीन को तेरे लहू में कवर करता हूँ, इनके दंगलों को, इनके घराने को तेरे लहू में कवर करता हूँ, इनके माल को तेरे लहू में कवर करता हूँ। ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ। पवित्र आत्मा इन्हें शू, इन्हें शू, इन्हें शू, इन्हें शू, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए। थैंक यू जीसस। तुसी मेरी दुआ ਨੂੰ सुनते हो, कबूल करते हो। हॉली गोस्ट की फायर, हॉली गोस्ट की फायर, हॉली गोस्ट की फायर लीज होए। पवित्र आत्मा इनको शू, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, ब्लेस यीशु के नाम में। हॉली गोस्ट की फायर लीज करता हूँ। कारोबार बिजनेस खोल जाए यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस। किसी के पेट में खराबी है, किसी के पेट में दर्द हो रही है, अपने पेट पे हाथ रखो, बोलो यीशु के नाम में शैतान निकल जाए। यीशु के पेट पे हाथ रखो, जिनके पेट में खराबी है, यीशु के नाम से पेट से निकल जाए। यीशु के नाम से फायर रिलीज करता हूँ। हॉली गोस्ट की फायर, हॉली गोस्ट की फायर। चलो चलो, पेट को छोड़ो, पेट को छोड़ो, गले को छोड़ो। किसी के पेट की समस्या आमीन बोलो, पेट से बाहर निकल जाए यीशु के नाम। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। किसी के कानों में समस्या है, किसी के कानों में दर्द हो रही, कानों में कुछ प्रॉब्लम है, वो ठीक हो रहे यीशु के नाम से। कान फ्री हो जाए, कान फ्री हो यीशु के नाम से, कान फ्री हो यीशु के नाम से, कान फ्री हो जाए। 24 कानों की दर्द निकल जाए यीशु के नाम से। थैंक यू पिता आत्मा। थैंक आमीन बोलियो। जिनको क्या चाहिए आमीन बोलियो। जब बोलता हूँ पिता आत्मा से भर जाए, आप आमीन बोलो। पिता आत्मा से भर जाए यीशु के नाम से। पिता आत्मा की समर्थ रिलीज करता हूँ, पिता आत्मा की समर्थ से भर जाए यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता आत्मा ने शू,